जब संकलित की हुई सामग्री को एक निश्चित क्रम में लिखा या रखा जाता है तो उसे श्रेणी या पदमाला कहते हैं। समंकों को उचित ढंग से क्रमबद्ध करने हेतु सांख्यिकी श्रेणियों का उपयोग किया जाता है। अतः श्रेणी तर्कपूर्ण ढंग से रखी हुई पदों की ऐसी व्याख्या को कहा जाता है जिसमें पदों को गुण के आधार पर क्रमबद्ध रखा जाता है। ठीक, श्रेणी तर्कपूर्ण ढंग से रखी हुई पदों की एक ऐसी व्याख्या को कहते हैं जिसमें पदों को गुणों के आधार पर रखा जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। प्रोफेसर कार्नर का भी कथन था, यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक का मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर से संबंधित हो तो इस प्रकार प्राप्त समंकों को सांख्यिकी श्रेणी या पदमाला कहते हैं। एच क्राइस्ट के शब्दों में भी सांख्यिकी की तरह प्रयुक्त होने वाली श्रेणियों को वस्तुओं या सेवाओं के गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें किसी तर्कपूर्ण ढंग से रखा जाता है। यहाँ पर ऐसे बोलें कि यदि 100 श्रमिकों की मजदूरी को समंकों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो उसे सांख्यिकी श्रेणी या पदमाला कहा जाएगा। यहाँ सांख्यिकी श्रेणी को दो प्रकार से बनाया गया है, दो खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड है उनके गुण के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। पहले खंड में देखें, गुण के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियाँ मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। एक समयानुसार श्रेणी, स्थानानुसार श्रेणी और परिस्थिति के अनुसार श्रेणी। सर्वप्रथम यहाँ दिया गया है समयानुसार श्रेणी। इस श्रेणी को काल श्रेणी भी कहते हैं क्योंकि इसमें समय का बोध होता है। समय के बोध होने के कारण इसे हम लोग काल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इस श्रेणी में समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि गत 8 जनगणनाओं में भारत की जनसंख्या को दिखाया गया है जो काल या समयानुसार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम बोलेंगे यहाँ भारतवर्ष की जनगणना 1901 से 1991 विभिन्न 8 वर्षों के लिए लिया गया। इसमें सन 1901 में 23 करोड़, 11 में 25.2, 21 में 25.1, 31 में 27.9, 41 में 31.9, 51 में 36, 61 में 43, 71 में 54, 81 में 68, 91 में 84। इस प्रकार की जो श्रेणी है इसे हम बोलते हैं जिसमें समय का बोध होता है, समयानुसार श्रेणी। इसी प्रकार दूसरे खंड का भी यहाँ प्रयोग किया गया, स्थानानुसार श्रेणी। यह श्रेणी किसी वस्तु के स्थान संबंधी जानकारी देता है। यहाँ पदमाला व्यक्तिगत श्रेणी में होती हैं जिसमें समय स्थिर रहता है तथा स्थान में परिवर्तन होता है। जैसे 1971 में भारत की जनसंख्या 1989 में एक विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में BA भाग 3 के परिणामों का प्रतिशत आदि के रूप में निम्न उदाहरण समयानुसार श्रेणी का
रखा गया, जिसमें 1971 में भारत के 5 राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आदि दी गई है। पंजाब में 1000 पुरुषों के पीछे 865, उत्तर प्रदेश में 879, मध्य प्रदेश में 941, गुजरात में 934, बिहार में 954। इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं स्थानानुसार श्रेणी। इसमें स्थान विशेष का महत्व बताया गया। तीसरा है इसी में परिस्थिति श्रेणियाँ। समंकों के वर्गीकरण किसी परिस्थिति के अनुसार किया जाए तो इस प्रकार की बनने वाली श्रेणियों को परिस्थिति या दशानुसार श्रेणी भी कहते हैं। दशाएं विभिन्न धर्मों के आधार पर देश की जनसंख्या व्यय के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण, आर्थिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण परिस्थितिक श्रेणियाँ हैं। जैसे व्यय की मदे एक तरफ भोजन ले लिए, दूसरे तरफ 2 परिवार ले लिए। आ परिवार की वार्षिक आय 500 रुपये और बा परिवार की 800 रुपये। इसलिए आ परिवार भोजन में 200 रुपये खर्च करता है, बा परिवार 230 रुपये खर्च करता है। वस्त्र में आ परिवार जो है 100 रुपये खर्च करता है, जबकि बा 200 करता है। किराया में आ परिवार 80 रुपये खर्च करता है, बा परिवार 100 रुपये खर्च करता है। ईंधन में आ के द्वारा 40 रुपये, बा के द्वारा 50 रुपये। विविध अन्य खर्च 80 रुपये आ परिवार करता है, अब बा 20 रुपये करता है। अर्थात यहाँ पे हमने देखा इस तालिका में कि 2 परिवार जिनकी अलग अलग आय की स्थिति है, आय की दशा है, वो अपने आय की दशाओं के हिसाब से अलग अलग अनुपातों में खर्च करते हैं। तो उनकी खर्च की राशि जो होती है अलग अलग दशाओं के अनुसार बनती है। अगले खंड में हम देखेंगे रचना के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों का विस्तार।